हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए आज महाकाल के दर्शन के लिए चलते हैं सुबह सुबह। और सुबह सुबह बहुत ठंडा था तो हम लोग सुबह 8 बजे करीबन निकल गए थे। और आज हम अपनी गाड़ी से ही गए थे और बिल्कुल भी रश नहीं था, तो इसलिए हम लोग को पार्किंग भी बहुत अच्छे से मिल गई थी। वरना लास्ट टाइम तो बहुत भीड़ थी भाई। ये रास्ता भी नहीं पता चल रहा था कि हम कौन से रास्ते से जा रहे हैं। और हमें पार्किंग में ही ये टीका लगाने वाले मिल गए थे, तो उन्होंने हमारे तिलक लगा दिया था महाकाल का। और सबसे पहले पापा को लग गया था, लेकिन पापा का रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो मैंने सोचा बाकियों का तो रिकॉर्ड कर ही लूँ एटलीस्ट। तो इसमें यहाँ पर मम्मी को तिलक लग रहा है और उसके बाद मेरी बारी थी। और यहाँ पर मेरी बेटी ने अपने सर पे हाथ रख लिया क्योंकि उसे तिलक लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसीलिए उनके उससे मैं थोड़ा सा हाथ में तिलक लेकर उसके माथे पर लगवा दिया था, क्योंकि हम मंदिर आए तो थोड़ा तिलक तो लगाना ही चाहिए है। और इसके बाद हम लोग यहाँ से पार्किंग से निकल गए थे अंदर मंदिर के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हम ये कार वगैरह लेकर नहीं आए थे, क्योंकि बिल्कुल इतनी भीड़ थी कि आपको पैर रखने की जगह भी नहीं थी। आपको पता भी नहीं चल रहा था आप कौन से रास्ते से आ रहे हैं और कौन से रास्ते से आप जा रहे हैं। और यहाँ हम मंदिर के अंदर के लिए निकल गए हैं। सबसे पहले हमने अपने लिए टिकट्स वगैरह लिए, क्योंकि आज हम करने वाले थे प्रोटोकॉल दर्शन। यहाँ पे 3 टाइप के दर्शन करवाते हैं ये लोग, एक वीआईपी, प्रोटोकॉल और एक जनरल दर्शन। तो जो प्रोटोकॉल दर्शन है वो आपको नंदी जी के वहाँ से दर्शन कराए जाते हैं, क्योंकि अब गर्भगृह में जाने के लिए 1.5-2 साल से बंद है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी जाना मना है। आप उसको ज्योतिर्लिंग का स्पर्श नहीं कर सकते। और उसके बाद हम लोग दर्शन करके आ गए थे मंदिर से बाहर, क्योंकि अंदर तो फ़ोन वगैरह आपको बोला जाएगा कि अलाउ नहीं है, लेकिन लेकर आए थे लोग फ़ोटोज़ वगैरह खींची। लेकिन आपको थोड़ी देर के लिए दर्शन करने को मिलता है, तो या तो आप अपनी आँखों से वो दर्शन कर लो या आप अपने कैमरे से कैप्चर कर लो, तो ये आपकी मर्ज़ी है। बट मैंने तो नहीं करा, क्योंकि मेरे को दर्शन अच्छे से करने थे और मैंने बाहर आके ही कैप्चर करा। तो ये सामने मंदिर है और यहाँ पर मैं वीडियो वगैरह ले रही हूँ। इस मंदिर के अंदर ही बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो आप सबके दर्शन बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। और मैंने सब कोई भी मंदिर में ऐसे रिकॉर्ड नहीं किया है, तो बस हम अपने आप को और इस मंदिर के चारों तरफ ही दिखाया है। और वैसे भी मेरा फ़र्स्ट टाइम है तो मुझे इतना आया भी नहीं और काफ़ी टाइम भूल भी गई थी। और हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और हम यहाँ से मंदिर से बाहर आ गए, क्योंकि अभी हमें जाना है भैरव मंदिर। भैरव मंदिर में भी बहुत भीड़ मिलती है। लास्ट टाइम हम भैरव मंदिर नहीं जा पाए थे। ये है इसका आउटर एरिया। ये देखिए कितना खूबसूरत है, कितना क्लीन है। और अब हम यहाँ से निकल गए हैं भैरव मंदिर के लिए। ये हम पहुँच गए हैं। और भैरव मंदिर कहते हैं कि महाकाल मंदिर के बाद भैरव मंदिर के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी हम लोग भैरव मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। वैसे उज्जैन में बहुत सारे आपको छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, लेकिन हम लोगों ने जो मेन मेन मंदिर से वही क्या वो करे, विज़िट करे। और यहाँ से हम लोग निकल गए हैं वहाँ ओमकारेश्वर के लिए। ओमकारेश्वर का डिस्टेंस यहाँ से अप्रॉक्स हमें लगा था 4 घंटे के आसपास, 4 से 5 घंटे के आसपास। ये यहाँ पर पहाड़ी एरिया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसको देखकर मुझे अपने उत्तराखंड की याद आ रही थी, तो मैं बोल भी रही थी कि देखो हम लोग ऐसा लग रहा है कि हम उत्तराखंड में पहुँच गए हैं। और इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा कैप्चर भी किया है रास्ते में। उसके बाद हम लोग सीधे हाथ मुँह धुल के, क्योंकि हम लोगों ने सुबह सुबह तो नहाए तो हम टाइम पर पहुंच गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग मंदिर के भी दर्शन कर ले अभी शाम को ही, क्या पता हमें सुबह भीड़ मिले। तो इसलिए हम लोग शाम को ही मंदिर चले गए थे। ये देखिए सामने नदी के उस पार ओमकारेश्वर मंदिर है। इसमें जाने के 2 रास्ते हैं, या तो आप इस पुल से जाइए जिससे हम जा रहे हैं, या फिर आप बोटिंग करके भी जा सकते हैं। वो आपको बिल्कुल मंदिर के नीचे छोड़ती है। क्योंकि मंदिर के इस पार ओमकारेश्वर मंदिर है और मंदिर के उस पार ममलेश्वर मंदिर है। कहते हैं दोनों के दर्शन करना ज़रूरी है, तभी जाके एक ज्योतिर्लिंग बनता है। यहाँ पर भी हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। यहाँ पर इतनी व्यवस्था नहीं थी कि आप लोग को कहीं पर पुलिस मिलेगी कि आप लोग इस लाइन से चलिए, इसलिए यहाँ पर थोड़ी बहुत हम लोग को भीड़ भी मिली, क्योंकि कोई भी कहीं से भी घुस जा रहा था। लेकिन उतनी भीड़ नहीं थी कि आप के दर्शन अच्छे से ना हो पाए। भीड़ थी लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे हमारे शाम को। और हम लोगों ने सच में 2-2 बार दर्शन करे, शाम को भी करे और सुबह भी करे। अब मैं सुबह का भी दिखाऊंगी। पूरा मंदिर है, हम लोग सब जगह दर्शन वगैरह करके
ओमकारेश्वर के भी करें, मलमेश्वर के भी दर्शन करें। ये हम जहाँ हम ठहरे हुए थे वो है गजानन वालों के नाम से कोई ट्रस्ट है, वो चलाते हैं इसको। यहाँ पर जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री है, और जो लोग बाकी लोग आते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से, बहुत क्लीन था। देखिए हम सुबह चले गए हैं ओमकारेश्वर मंदिर के लिए दर्शन करने, और ये देखिए मैं सुबह आपको दिखाती हूँ जहाँ पर हम ठहरे हुए थे। यहाँ पर बहुत अच्छा था, बच्चे आराम से खेल सकते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है हम होटल में जाते हैं वहाँ पर बच्चे ज़्यादा घूम नहीं पाते, तो यहाँ पर बच्चे अच्छे से घूम भी सकते हैं फ्रीली। और बहुत क्लीन रखा था इन लोगों ने, और बहुत कम बजट में आपको रूम भी मिल जाएगा, बहुत क्लीन था। और अब हम यहाँ से निकल गए हैं अपने घर के लिए, क्योंकि हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए हैं। यहाँ पर तो हमने 2-2 बार दर्शन करे बल्कि। और अब हम चल दिए हैं अपने घर की ओर। तो रास्ते में देखिए कितने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, कितना सुंदर सुंदर पेड़ है। तो मैंने रास्ते में ये रोड को भी कैप्चर कर लिया है। और यहाँ पर मोस्टली जंगल क्या है, जो है वो सागौन के हैं। तो रास्ता बहुत ही खूबसूरत था, हम इसको एंजॉय करते हुए जा रहे थे। और रास्ते में हमने उसके बाद हम लोगों ने लंच के लिए हम थोड़ा सा रुके, और उसके बाद फिर चल दिए अपने घर की ओर। ये देखिए ये पहाड़ों का रास्ता कितना सुंदर लग रहा है ना, इसको देख कर थोड़ी बहुत तो याद आ ही जाती है अपने उत्तराखंड की। अब हम लंच के लिए रुके, हमने लंच वगैरह किया अच्छे से, बहुत अच्छा लंच था। और उसके बाद हम लोग चल दिए अपने घर की ओर। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, बताइएगा ज़रूर। मैंने बहुत सारी चीज़ें तो कैप्चर नहीं करी, लेकिन हाँ जहाँ जहाँ पर मुझे याद रहा वहाँ पर मैंने कैप्चर करी, आपको दिखाने की कोशिश करी। और सच में कहूँ तो एक मेमोरी मैं अपनी सेव कर रही हूँ इस यूट्यूब के ज़रिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।